ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कारणमुकारम् अर्हन्ताणं तहे विसिद्धाणम् आर्योऽध्यायाणं लोयं ये सौसाहुणं लोयं ये सौसाहुणं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। चार प्रकार के कर्मों में अपन को समझना है कर्मों के अनुभाग फल देने की शक्ति किस प्रकार पड़ती है। अनुभाग यानी फल देने की शक्ति। अनुभाग का अर्थ होता है फलदान शक्ति। कर्म में जो फल देने की शक्ति होती है उसका नाम होता है अनुभाग। तो अनुभाग बंध में हीनाधिकता कषाय के अनुसार होती है। कर्म का जो अनुभाग देने की शक्ति होती है किससे होती है? कषाय से। क्योंकि अपन पढ़ करके आए हैं प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होता है और स्थिति और अनुभाग बंध कषाय के माध्यम से होता है। तो अनुभाग बंध में हीनाधिकता कषाय के अनुसार होती है। विशुद्ध परिणाम और मंद कषाय। विशुद्ध परिणाम मंद कषाय रूप परिणामों से शुभ कर्मों में अधिक अनुभाग पड़ता है। समझ आया? कोई शुभ कर्म है उसको फल देने की शक्ति जो अपन को बढ़ाना है वो कैसे बढ़ेगी? विशुद्ध परिणाम चाहिए और मंद कषाय चाहिए, तभी तो शुभ कर्म बनेंगे। और उसके विपरीत कहते हैं अशुभ कर्मों में कम होता है। जितने विशुद्ध परिणाम होंगे अशुभ कर्म उतना कम अनुभाग वाला बनेगा। यदि अशुभ कर्म बन भी रहा है तो कैसा बनेगा? कम अनुभाग वाला बने, क्योंकि उस समय क्या है? उसकी विशुद्धि अधिक और मंद कषाय है। तथा संक्लेश रूप परिणामों से शुभ कर्मों में कम और अशुभ कर्मों में अधिक अनुभाग पड़ता है। सीधी सी बात है, जहाँ संक्लेश परिणाम होंगे वहाँ शुभ कर्मों में अनुभाग कम पड़ेगा, है ना, और अशुभ कर्मों में ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि जब हमारी मंद कषाय होगी, परिणाम विशुद्ध होंगे, तो नियम से शुभ कर्म के अनुभाग अच्छे पड़ेंगे, अशुभ कर्म के अनुभाग कम पड़ेंगे। और जब हमारी संक्लेश परिणाम हो जाएंगे, तीव्र कषाय हो जाएगी, तो शुभ कर्म के तो मंद पड़ेंगे और अशुभ कर्मों के तीव्र ज़्यादा, या यूँ कहा जाए कि उसमें अधिक अनुभाग पड़ता है। समझ आ रहा ना? इसे तो कहते हैं विशुद्ध परिणाम रखो, कषाय मंद रखो, ताकि शुभ कर्म बंधे, अनुभाग अच्छा हो, फल देने की शक्ति उसमें अच्छी हो तो अच्छा फल मिलेगा। और संक्लेश रखोगे अशुभ कर्म ज़्यादा बनेगा, शुभ बनेगा भी नहीं, बनेगा तो थोड़ा बनेगा, जिससे हमें दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए कर्म बांधे बिना नहीं रह रहे हो तो कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि संक्लेश परिणाम नहीं रखना, विशुद्ध परिणाम रखो और कषाय को जितना हो सके उतना मंद बना करके रखो। यदि आप चाहते हो हमारे जीवन में शुभ कर्म का उदय आए, पुण्य कर्म का उदय, सारे पुण्य प्रकृतियाँ मिलें, क्योंकि जो आपको मनुष्य पर्याय मिली, वज्रशव नारद सेना आदि मिला, जो भी आपको अनुकूलता मिल रही है मोक्ष मार्ग की, ये सब शुभ कर्म के उदय से मिल रही है, शुभ कर्म का फल हो रहा है। और जो जो आपको असाता मिल रही, दुख मिल रहा है, वो सब समझ लेना अशुभ अनुभाग के फल के कारण इस प्रकार का हो रहा है। समझ गए? इसलिए हमेशा परिणामों को कैसे रखना, अपन को विशुद्ध बना के रखना है और मंद कषाय रख करके चलना है। क्योंकि कषाय से रहित तो आज कोई हो नहीं सकता, पंचम काल है। तो कषाय की जितनी मंदता होगी उतने शुभ कर्मों का अधिक अनुभाग पड़ेगा। इसलिए कषाय की मंदता रखो और विशुद्ध परिणाम रखो। ये दो कार्य जिसने कर लिए, आगे चल करके उसको सब अच्छा मिलने वाला है। मोक्ष मार्ग में सब सामग्रियाँ अच्छी मिलेंगी, साता मिलेगी, तपस्या कर पाएगा, अनुकूल सारे निमित्त मिलेंगे। जो भी घर में रहेगा, जब घर में सारी अनुकूल चीज़ें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उस समय उसने क्या किया था? विशुद्ध परिणाम और मंद कषाय रूप परिणाम रखे थे। इसे शुभ कर्म अब उसको अनुभाग ज़्यादा पड़ा। अब घातिया कर्मों का अनुभाग किस प्रकार होता है?
अब घातिया कर्मों के अनुभाग को आचार्यों ने बताया। लता, लता माने बेल, दारू काष्ठ लकड़ी होती है, अस्थि, अस्थि माने हड्डी, और शैल माने पाषाण। इनके दृष्टांत द्वारा स्पष्ट किया है जिस प्रकार लता, दारू, हड्डी और पाषाण में आगे आगे कठोरता बढ़ती जाती है, उसी प्रकार कर्म प्रकृतियों के अनुभाग फल देने की शक्ति में कठोरता बढ़ती जाती है। उपर्युक्त दृष्टांतों में लता और दारू के अनंतमय भाग तक के स्पर्धक देशघाती रूप होते हैं। शुरुआत में कैसे होंगे? वो देशघाती होंगे। और दारू के शेष बहुभाग और हड्डी और पाषाण संबंधी अनुभाग सर्वघाती रूप होते हैं। समझ गए? क्योंकि इनमें ये जो है ना अनुभाग जो बंद होता है उसमें क्या होता है, उस समय जब जीव बांधता है तो स्पर्धक जो बनते हैं देशघाती बनते हैं और सर्वघाती बनते हैं। जब देशघाती कहाँ बनेंगे? जहाँ पर लता और दारू, समझ गया, जहाँ पर थोड़ी मंद कसाय होगी, लचीलापन होगा, क्योंकि बेल में और लकड़ी में लचीलापन होता है। किसकी अपेक्षा? हड्डी और पत्थर की अपेक्षा। समझ गए ना? तो वहाँ पर क्या होगा? तो कह रहे हैं कि उसके बाद दारू और शेष बहुभाग और हड्डी में पाषाण संबंधी अनुभाग सर्वघाती रूप ही होते हैं। समझ गए ना? माने एक अंश में भी गुण को प्रकट नहीं होने देंगे, वो सर्वघाती का अर्थ है। अघातीय कर्मों का, जो हो गया घातीय कर्मों का। अघातीय कर्म का अनुभाग किस प्रकार होता है? तो अघातीय कर्मों में जो शाता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियाँ हैं उनका अनुभाग गुड़, खांड, शक्कर, अमृत के समान होता है। और जो अशाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियाँ उनका अनुभाग नीम, कांजीर, विष और हलाहल के समान होता है। तात्पर्य यह है कि पुण्य पाप के असंख्यात लोक प्रमाण अवान्तर भेद हैं, बहुत सारे भेद हैं। अनुभाग के अनुसार ही जीव के सुख दुख में हीनाधिकता होती है। जैसे अनुभाग पड़ता है बंद, वैसे ही सुख में अधिकता और हीनता पड़ती है। अधिक सुख मिलता है, अधिक दुख मिलता है, अधिक सुख मिलता है, समझ गए, और हीन सुख मिलता है। जैसे देवगति और देवायु रूप पुण्य प्रकृतियों के समान होने पर भी अभियोग्य जाति के देव को वाहन बनना पड़ता है। भले देवगति है, देवायु है, एक स्वधर्मेंद्र है, एक अभियोग जाति का देव बन गया, तो उससे स्वधर्मेंद्र कहेगा तुम वाहन बन जाओ, तो उसको वाहन बनना पड़ेगा। समझ गए? जिससे वह संक्लेश का अनुभव करता है और उस पर बैठने वाला सुख का अनुभव करता है। दोनों देवगति के जीव हैं, लेकिन एक मुख्य इंद्र बन करके बैठा हुआ है, एक अभियोग जाति का देव बन के बैठा हुआ है, तो वहाँ भी संक्लेश होता है क्योंकि उसमें अनुभाग कम है। तो देवगति, लेकिन देवगति में होते हुए भी अनुभाग की भिन्नता अपने आप आ जाती है, उसमें संक्लेश का अनुभव उसे होने लगता है। समझ गए? अब यहाँ पर उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे गुड़ होता है, गुड़ से अधिक मीठा जो होते है शक्कर होती है, खांड होता है, खांड से अधिक मीठी शक्कर होती है, और शक्कर से अधिक मीठा अमृत होता है। तो पुण्य प्रकृतियों में वृद्धि होगी और पाप प्रकृतियों में भी वृद्धि होगी। लेकिन जितनी कड़वी नीम होती है उससे ज़्यादा कड़वी कांजीर होती है, उससे अधिक विष होता है, उससे अधिक हलाहल होता है। विष से भी खतरनाक कौन होता है? हलाहल होता है। तो पापों में वृद्धि होगी अनुभाग में फल देने की, तो उसमें और अधिक कड़वापन आता जाएगा। नीम, कांजीर, विष और हलाहल। और शुभ कर्मों में अनुभाग बनेगा तो फल देने की शक्ति गुड़, खांड, शक्कर और अमृत। ठीक है ना? इस प्रकार से अशुभ में भी रहेगा और शुभ में भी इस प्रकार का कर्म का बंध होता चला जाएगा। समझ गए? इस प्रकार से अनुभाग पढ़ते हैं। फल देने की जो क्षमता है ना उसका नाम क्या है? अनुभाग है। तो एक ऐसा कड़वा होता है नीम की भांति, दूसरा ऐसा कड़वा होता है शुभ कर्म में कांजीर की भांति, तीसरा ऐसा होता है विष की भांति, और चौथा कैसा होता है? हलाहल की भांति। ये हो गया कौन से? अशुभ कर्म। कौन सा? लेकिन अघातीय कर्म। अब अघातीय कर्मों में शुभ में कैसे बनता है? शाता वेदनी आदि, तो गुड़, उससे मीठा खांड, उससे मीठी शक्कर, उससे मीठा अमृत, ऐसा उसका और अच्छा फल प्राप्त होता चला जाता है। समझ गए ना? इस प्रकार से अघातीय कर्मों में जो शाता आदि पुण्य प्रकृतियाँ उनका अनुभाग यहाँ पर कह दिया, और अशाता आदि का भी, पाप का भी इसमें दोनों बातें कह दी। अब प्रदेश बंध आएगा। कौन सा बंध आएगा? प्रदेश बंध में समय प्रबद्ध का स्वरूप और परिमाण कितना है? आखिर का इस समय प्रबद्ध कहलाता क्या है? इसका परिमाण क्या है? 5 रस, 5 वर्ण,
दो गंध, शीत उष्ण, स्निग्ध रूक्ष, इन 4 स्पर्शों में से सहित कारमण वर्गणा का जो पिंड एक समय में बनता है उसका प्रमाण सिद्धों के अनंतमें भाग एवं अभव्य राशि के अनंत गुणा होता है, यही समय प्रबद्ध कहलाता है। समझ गए? एक समय में जो कर्म परमाणु आकर के बनते हैं, आत्मा से चिपकते हैं, उनकी संख्या का नाम क्या है? समय प्रबद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है वो? समय प्रबद्ध कहलाता है। थोड़ा सा बता दिया क्योंकि कर्म पुद्गल ही तो होते हैं, तो पुद्गल में 4 गुण पाए जाते हैं। कौन से 4 गुण? रस, वर्ण, गंध और स्पर्श। तो इनसे सहित कारमण वर्णा का जो पिंड एक समय में बनता है उसका प्रमाण कितना होता है? उसका जो प्रमाण होता है वो सिद्ध के अनंतवें भाग और अभव्य राशि के से अनंत गुणा होता है, यही समय प्रबद्ध कहलाता है। सीधी सी बात, एक समय में बनने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या को समय प्रबद्ध कहते हैं। ठीक है, इतना मान करके चलो। समय प्रबद्ध का ज्ञानावरणादि कर्मों में विभाग कौन करता है? जो कर्म बंधा, अब वो कौन सा ज्ञानावरणी में जाएगा, कौन दर्शनावरणी में जाएगा, कौन ज्ञानावरणी आदि में जाएगा, ये कौन विभाग करता है? कौन बैठा वहाँ पर करने वाला? और किस अनुपात से होता है? किस में ज़्यादा, किस में कम, किस में कैसे कैसा पहुँचता है? जैसे किसी जीव ने भोजन किया, अंदर कौन बैठा है जिसको पचा रहा है? कौन खल भाग में भेज रहा है, कौन रस भाग में भेज रहा है? समझे ना? जैसे उसकी प्रक्रिया स्वतः है, वैसे ही कर्मों की प्रक्रिया स्वतः है। कोई भगवान नहीं बैठा, कोई चित्रगुप्त नहीं बैठा लेखा जोखा लेने वाला, कोई यमदूत या कोई यमराज नहीं बैठा, समझ गया? कोई धर्मराज नहीं बैठा वहाँ पर, समझ गए? क्या है वहाँ? तो क्या होता है फिर वहाँ पर? बंध अवस्था को प्राप्त हुए समय प्रबद्ध में ज्ञानावरणादि परिणमन स्वयं हो जाता है। जैसे भोजन गया, स्वयं अंदर पचता है और परिणमन होता है। 8 कर्मों में सबसे अधिक प्रदेश वेदनी को मिलती हैं। सबसे पहले किसको मिलते हैं? सबसे अधिक वेदनी कर्म को। उससे कम मोहिनी कर्म को मिलते हैं। उससे कम परंतु परस्पर में समान ज्ञानावरण और दर्शनावरण को, इनको समान मिलते हैं, लेकिन किससे कम मिलेंगे? मोहिनी से कम। अंतराय को और अंतराय को, ये तीनों ले लेना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। उससे कम परंतु परस्पर में समान नाम और गोत्र को तथा आयु कर्म को सबसे कम प्रदेश प्राप्त होते हैं। क्या क्रम हुआ? सबसे अधिक प्रदेश किसको प्राप्त होते हैं समय प्रबद्ध में से? बंध अवस्था को प्राप्त हुई समय प्रबद्ध में ज्ञानावरण आदि परिणमन स्वयं हो जाता है। 8 कर्मों में सबसे अधिक प्रदेश वेदनी को मिलते हैं, उससे कम मोहिनी को, उससे कम ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, आपस में समान इन तीनों की। उससे कम नाम और गोत्र को, दोनों को आपस में समान रहेंगी। और आयु कर्म को सबसे कम, सबसे अधिक वेदनी को और सबसे कम आयु कर्म को। समझ गए ना? इस प्रकार से उन कर्मों का जो बंधन है वो वहाँ पर उसका बंटवारा होता है प्रदेश का। प्रदेश बंध का मुख्य कारण क्या है और उसके कितने भेद हैं? प्रदेश बंध का प्रमुख कारण योग स्थान है। योग स्थल, आत्म प्रदेश परिस्पंदन के विकल्प हैं। उसके 3 भेद हैं: उपपाद योग स्थान, एकांतानुवृद्धि योग स्थान और परिणाम योग स्थान। अब क्या कहलाते ये? तो नवीन पर्याय के प्रथम समय में स्थित जीव के उपवाद योग स्थान होता है। जब कोई जीव ने जन्म लिया, किसी पर्याय में गया, तो पर्याय के प्रथम समय में स्थित जीव के उपवाद योग स्थान, तो उपवाद माने जन्म होता है वैसे, तो कहलाएगा उपवाद योग स्थान। पर्याय धारण करने के दूसरे समय से लेकर के शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने तक नियम से वृद्धि को प्राप्त होता हुआ एकांतानुवृद्धि योग स्थान होता है। समझ गए? तीसरी बात, शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने के समय से लेकर जीवन पर्यंत परिणाम योग स्थान होता है। इसमें आत्मदेशों का परिस्पंदन कभी क्रम और कभी कम और कभी बढ़ता रहता है। इसका दूसरा नाम घोटमान योग स्थान भी है। चलिएगा, उपवाद योग स्थान, एकांतानुवृद्धि योग स्थान और परिणाम योग स्थान, 3 हो गए ना। तो किसी जीव ने जन्म लिया, ठीक है ना, तो प्रथम समय में स्थित जीव है, उसके उपवाद योग हो गया, ठीक है ना। अब पर्याय धारण करने के दूसरे समय से लेकर के शरीर पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं होती, जब तक हो जाएगा एकानुवृद्धि योग स्थान। और उसके बाद जब पर्याप्ति उसकी पूर्ण हो गई और जीवन पर्यंत जब तक वो रहेगा, जब तक उसकी आयु रहेगी,
उस समय रहेगा परिणाम योग स्थान। ठीक है ना, ये 3 होते हैं। इनमें 8 प्रदेशों का परिस्पंद कभी कम और कभी बढ़ता रहता है। इसका दूसरा नाम घोटमान योग स्थान भी आता है। आगम में कौन सा आता है? घोटमान योग स्थान भी पढ़ने को आता है। अब उत्कृष्ट तथा जघन्य प्रदेश बंद की सामग्री क्या है? उत्कृष्ट प्रदेश बंद और जघन्य प्रदेश बंद कैसे होता है, इसकी सामग्री क्या है? तो कहते हैं उत्कृष्ट योगों से सहित संगी, पर्याप्तक और अल्प प्रकृतियों का बंध करने वाला जीव उत्कृष्ट प्रदेश बंध को करता है। जो कम प्रकृतियां बांधता है, समझ गए ना, और उत्कृष्ट योगों से सहित है, संगी, पर्याप्तक है, वही जीव उत्कृष्ट प्रदेश बंध को बांधता है। और इससे विपरीत जीव जघन्य प्रदेश बंध को बांधता है। अब मूल प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध किस गुणस्थान में होता है? मूल प्रकृति है ज्ञान, वर्ण आदि, तो सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट बंध किस में होता है? प्रदेश, उत्कृष्ट प्रदेश बंध। तो आयु कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंध 6 गुण स्थानों के अनंतर 7वें गुण स्थान में रहने वाला करता है। क्यों करेगा? क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में तो मुनि ही जाएंगे ना भाई। कौन जाएंगे? मुनि जाएंगे। तो आयु कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंध 6 गुण स्थान अंतर 7वें गुण स्थान में रहने वाला करता है। मोहिनी का उत्कृष्ट प्रदेश बंध 9वें गुण स्थान वर्ती करते हैं। प्रदेश बंध की बात आ रही, प्रदेश बंध संख्या, उसमें कोई स्थिति अनुभाग की बात नहीं कर रहे। और शेष 6 कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंध उत्कृष्ट योगों को धारण करने वाला सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान वाला करता है। इसी तो आचार्य से कहते हैं सबसे ज़्यादा पुण्य प्रकृति 10वें गुण स्थान में आती है। कहाँ बनती है सबसे ज़्यादा? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 6 कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध उत्कृष्ट योगों को धारण करने वाला सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान वाला करता है। फिर से समझें, आयु कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंध 6 गुण स्थानों के अनंतर 7वें गुण स्थान में रहने वाला जीव करता है। मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंध 9वें गुण स्थान वर्ती करता है। और शेष 6 कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंध उत्कृष्ट योगों को धारण करने वाला सूक्ष्म सांप्राय वाला 10वें गुण स्थान वाला जीव करता है। जघन्य प्रदेश बंध किसके होता है? जघन्य प्रदेश बंध किसके होता है? तो सुनो, सूक्ष्म निगोदिया लब्धे पर्याप्तक जीव अपनी पर्याय के प्रथम समय में जघन्य योग के द्वारा आयु के सिवाय से 7 कर्मों का जघन्य प्रदेश बंध करता है। आगे चलकर आयु का बंध होने पर इसी जीव के आयु कर्म का भी जघन्य प्रदेश बंध होता है। ठीक है ना? कौन करेगा जघन्य प्रदेश बंध? कौन करेगा? सूक्ष्म निगोदिया लब्धे पर्याप्तक जीव। कब करेगा? अपनी पर्याय के प्रथम समय में जघन्य योग के द्वारा। किसको छोड़ करके? आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों का जघन्य प्रदेश करता है। आगे चल करके वही जीव आयु का बंध होने पर इसी जीव की आयु कर्म का भी प्रदेश बंध जघन्य होता है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।